विश्वविद्यालय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आजम खान के वकील की दलील है कि प्रशासन जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चला सकता है। आजम के वकील निजाम पाशा ने डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच से कहा है कि जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्त के मुताबिक विश्वविद्यालय की करीब 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। निजाम पाशा ने यह भी कहा कि जमानत देते वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है। अब परिसर की 2 इमारतें गिराने की तैयारी है। योगी सरकार 2.0 के पहले बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। विपक्ष के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के उपरांत ऐतिहासिक रूप में पुनर्गठित विधानमंडल के समवेत आइडियाज की कमी है, शायद मुद्दों का अकाल है और शायद इसीलिए सदन की गरिमा को हंगामे की गर्द में उड़ा दिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण को नारेबाजी के शोर में दबा दिया गया। ये वो विपक्ष है जो लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तो उसी लोकतंत्र की गरिमा को जमीन पर लाने में देर नहीं लगाई। हाथ में पोस्टर, तख्ती, सिर पर टोपी और अलग अलग नारे, और नारों के शोर में घुटता लोकतंत्र। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा, शायद ही किसी को सुनाई दिया। इस नारेबाजी में सिर्फ समाजवादी पार्टी के सदस्य ही शामिल नहीं थे, कांग्रेस और बीएसपी भी शामिल थी। अब इसी हंगामे पर सत्ता में काबिज बीजेपी सवाल उठा रही है। राज्यपाल जी एक महिला भी हैं और समाजवादी पार्टी ने न तो राज्यपाल पद की गरिमा को ध्यान में रख करके अपने व्यवहार को किया है और न एक महिला का सम्मान किया है। या सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, हमेशा उनका आचरण व्यवहार न राज्य के हित में है, न गरीब के हित में है, न गरीब के विकास में कोई उनका सरोकार है। कम से कम उनका अभिभाषण तो सुनना ही चाहिए था। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामे पर सिर्फ बीजेपी आक्रामक नहीं है, समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल एसबीएसपी भी विरोध में है। तर्क है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करना ठीक नहीं। देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और प्रदेश के सर्वोच्च पद पे महामहिम राज्यपाल की गरिमा होती है। आज एक चीज बदलाव हमने देखा कि कागज के गोले जो राज्यपाल के ऊपर लोग फेंका करते थे, आज वो चीज नहीं देखने को मिला। एक अच्छी उपलब्धि थी। अब हमारा अपना मानना है, हमारी अपनी पार्टी का मानना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध का कोई मायने नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं, सदन के अंदर भी और बाहर भी। इस मुद्दे पर जब सवाल किया गया तब समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने मुद्दे को ही बदल दिया और कहा बीजेपी सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती। संविधान में लोकतंत्र के जरिए आचरण करना चाहिए। भाजपा सरकार लोकतंत्र को मानती नहीं है, विपक्ष को कुचलना चाहती है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जो किया वो लोकतांत्रिक था? क्या समाजवादी पार्टी के सदस्यों का आचरण सही था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।